ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल ओम शांति। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, पारखी नज़र। कहानी का शीर्षक है पारखी नज़र। एक बार क्या हुआ, राजा के दरबार में एक अजनबी नौकरी मांगने के लिए आया। तो राजा ने उस अजनबी से पूछा, आप क्या काम कर सकते हो? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं व्यक्ति को या अन्य किसी भी प्राणी को देखकर मैं उसकी नस्ल बता सकता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसको नौकरी मिल गई। तो उसको क्या किया गया, एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, घुड़साल बोलते हैं, जिसमें घोड़े बांधे जाते हैं। तो उसमें घोड़े की देख रेख में उसको रख दिया गया। फिर थोड़े दिन बाद राजा ने उसको दरबार में बुलाया और अपने घोड़ों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो राजा ने कहा, वैसे तो सभी घोड़े अच्छे हैं, लेकिन एक घोड़ा है जो आपका नस्ली घोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, नस्ली घोड़ा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर राजा ने जिससे घोड़ा खरीदा था उसको बुलाया कि भाई आपका घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा के सामने तो उसकी झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, उसने सच सच बता दिया। उसने कहा, राजा, जब ये घोड़े को जन्म देने वाली माँ जो थी ना, इसको जन्म देते ही मर गई थी। फिर इसको एक गाय ने अपना दूध पिलाया और इसको पाला है। तो ये बड़ा होकर के मैंने आपको दे दिया, उसको बड़ा करके। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पहचाना कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है? तो वो व्यक्ति बोला कि है ना, इसके खाने का जो तरीका था ना, वो गाय जैसा था। जैसे गाय घास खाती है तो नीचे मुँह करके खाती है, और घोड़ा जब खाता है ना तो मुँह में भर के फिर ऊपर मुँह कर लेता है। तो इसलिए मैंने पहचान लिया। तो राजा बहुत खुश हुआ। जब राजा खुश हुआ तो राजा ने उस व्यक्ति के घर बहुत सारे इनाम भिजवा दिए, जैसे कि खान पान की चीज़ें, अनाज, अंडे, मछली, दूध, ऐसी सामग्रियाँ भिजवा दी। उसके बाद थोड़े दिन बाद राजा ने उसे अपनी रानी के महल में तैनात कर दिया। उसके बाद एक दिन राजा ने रानी के बारे में पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा, रानी का वैसे रहन सहन तो रानियों जैसा है, लेकिन ये खानदानी रानी नहीं है। खानदानी रानी नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने तुरंत अपनी सास को संदेश भिजवाया और बुलाया गया उनको। उसने अपनी सास से सवाल किया कि ये रानी के बारे में, कि ये खानदानी नहीं है। तो उसकी सास ने कहा, हाँ सही बात है, ये खानदानी नहीं है। उसने कहा, वो कैसे? उसने कहा कि जब आपके पिताजी और हमारे पति आपस में मित्र थे, तो इन्होंने बचपन में ही हमारी बेटी की सगाई आपके साथ तय कर दी थी, लेकिन 6 महीने बाद ही हमारी बेटी का अंतकाल हो गया, यानी कि ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग आपके पिताजी से आजीवन रिश्ता रखना चाहते थे, संबंध बना रहे। तो मैंने एक लड़की को गोद ले लिया और उसको राजकुमारी की तरह पाला और आपके साथ विवाह कर दिया। ये भी खानदानी रानी नहीं है। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, आपने कैसे पहचाना कि ये खानदानी रानी नहीं है? तो व्यक्ति बोला कि रानी का खान पान, पहनावा, ये सब तो रानियों जैसा है, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार जो है ना, वो गंवारों जैसा है। इनकी लहजे में नम्रता नहीं है, इनकी वाणी में मिठास नहीं है, बड़ा रूखा व्यवहार है। तो ये रानी के संस्कार नहीं हो सकते।
राजा और भी खुश हुआ। फिर एक बार राजा ने कहा, चलो हमारे दरबार में तैनात कर देते हैं हम आपको। वो राजा के दरबार में तैनात हो गया। एक दिन राजा ने पूछा कि आज तुम मेरे बारे में बताओ। उसने कहा, राजा पहले तो मुझे मेरी जान की रक्षा चाहिए। आप मेरी जान नहीं लेंगे, मेरे प्राणों को बख्शेंगे तो ही मैं बता सकता हूँ। राजा ने उसको वचन दे दिया। उसने राजा से कहा, आप भी खानदानी नहीं हो। राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया, मैं भी खानदानी नहीं हूँ। राजा तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ मेरे बारे में कि मैं खानदानी नहीं हूँ। माँ ने कहा, हाँ बेटा ये सही बात है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे कोई संतान नहीं थी तो मैंने तुम्हें एक चरवाहे से गोद लिया था, तो मैंने तुम्हें राजकुमारों की तरह पाला और बड़े होकर के मैंने तुम्हें राजगद्दी पर बिठाला। फिर राजा ने उससे पूछा कि आपने कैसे पहचाना कि मैं खानदानी राजा नहीं हूँ? तो वह व्यक्ति बोला, जो खानदानी राजा होता है वो इनाम में हीरे मोती मोहरें ये सब चीज़ें देता है, ये खाने पीने की चीज़ें नहीं देता। अनाज, दूध, अंडे, मांस, मछली ये सब नहीं देता। ये एक चरवाहे का ही काम हो सकता है। लेकिन राजा तो वचन दे चुका था, उसके प्राण नहीं लेगा। लेकिन ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हम ऊपर से कितना भी सुंदर लिबास पहन लें, कितने भी ऊंचे महल में रह लें, लेकिन हमारे जो संस्कार है ना वो हमारी परवरिश बता देते हैं कि मैं किस खानदान से हूँ और कैसी हमारी परवरिश है। संस्कार बता देते हैं इंसान के। इसलिए आप ये ना सोचो कि जो महलों में रह रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं, इनके आप नज़दीक जाकर देखिए, इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। आपने देखा होगा कोई भले ही गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा पैसे वालों का दिल बहुत छोटा होता है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। आप किसी गरीब के घर पर जाकर देखिए, आपको कितना सम्मान मिलता है, कितनी इज्जत मिलेगी। आप किसी बड़े आदमी के घर पर जाइएगा, आपको बिल्कुल इज्जत नहीं मिलेगी। इसी से आप पहचान जाइए। तभी कहते हैं वो अपने दिल के राजा हैं। गरीब जो होता है ना, दिल से बहुत अमीर होता है। ओम शांति। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओम शांति।